हेलो एवरीवन, चलिए अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन पढ़ लिए थे। अब अपन उसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन में मतलब वो कैसे कैसे रिएक्ट करता है, यानी कि हेलोएल्केन है या एल्किल हैलाइड है, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, उसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होती है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, बायोमोलिकुलर और एक यूनिमोलिकुलर। अपन SN2 पढ़ रहे हैं, मतलब बायोमोलिकुलर वाली रिएक्शन पढ़ रहे हैं, है ना। अब सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन का मतलब बताती हूँ। एस से होता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, जैसे आप केमिस्ट्री में अपने 10th में पढ़ा हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तरीके की होती है ना। एक चीज़ पहले जुड़ी हुई होती है और उसकी वो हटती है और उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ आके जुड़ जाती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में मान लीजिए जैसे ये Cl है, आपको दिख रहा है, इस Cl की जगह मैं हटा के कोई और OH लगा दूं, Br लगा दूं, I लगा दूं, तो ये क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूशन। यानी कि एक हटा और उसकी जगह कोई दूसरा आ गया, ये हो गया अपना सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफाइल से क्या मतलब होता है? न्यूक्लियोफाइल आपको मैंने बताया था, न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है नेगेटिव चार्ज वाला। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस से प्यार करे, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल देखो मैं आपको लिख के बता देती हूँ, जैसे ये CH3Cl लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूँ यहाँ पे, तो ठीक है, इसकी क्या होती है, क्या हेलोजन, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है ना, देखिए इसकी क्या Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड की जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपने पास ले लेगा, है ना। और इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो ये क्या बनेगा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद बनता है यहाँ पे CH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये क्या बना? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्यों बना? क्योंकि इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास ज़्यादा है। और न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस से प्यार करने वाला। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियस से प्यार करेगा और न्यूक्लियस से बॉन्डिंग अच्छी बनाएगा अपनी। तो इसको बोलेंगे अपन न्यूक्लियोफाइल, यानी कि न्यूक्लियस से प्यार करने वाला, या न्यूक्लियस लविंग इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बनता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो ये हुआ हमारा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको न्यूक्लियोफाइल, मैंने यही अभी आपको लिख के बताया था इसका बॉन्ड ब्रेक करके। ये न्यूक्लियोफाइल आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल हटेगा और इसकी जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये तो जो रिएक्शन होती है अपनी सिंगल स्टेप होती है, अभी आपको समझ आ जाएगा कैसे आती है। देखो, प्लस लगाया और यहाँ पे मान लो एक अपन लेते हैं दूसरा, थोड़ा बड़ा लिख रही हूँ मैं ताकि आपको दिखे। ये देख लो, इस पर नेगेटिव चार्ज है OH, यानी कि अपन को इसमें NCERT में हाइड्रोक्साइड आयन दिया हुआ है, ये अपना हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब अपन इसकी जगह क्या करेंगे, इसको हटाना है अपन को Cl को, और इसकी जगह अपन को ये जोड़ना है। ठीक है, अब अपने पास तरीके हो सकते हैं दो। देखो, ये यहाँ से टूटता है Cl, ठीक है, ये यहाँ से तोड़ती हूँ मैं और इस OH को जोड़ूंगी। जैसे ये यहाँ से टूट रहा है तो ये इसके पीछे से अटैक करेगा। देखो मैं लिख देती हूँ, ये यहाँ से इसके इधर पीछे से अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो ये यहीं से हट रहा है ना, और इसको जोड़ना है तो उसको जगह कम पड़ेगी ना, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि इसको त्रिविम बाधा का सामना करना पड़ेगा। देखो ये लिखा, इधर बना देती हूँ मैं इसकी। देखो ये C, ये देखो ये H लिखेंगे, ये एक H ऐसे लिख दो, ये H ऐसे लिख दो, ये अपना Cl और ये OH। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये जो लिख बनी है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो, इसमें ऐसा तो नहीं हुआ है कि पूरा Cl हट गया है या OH पूरा ही जुड़ गया, ऐसा नहीं हुआ है। इसमें क्या हो रहा है कि Cl निकलना चाह रहा है यहाँ से और ये OH जुड़ना चाह रहा है। ठीक है, और अब आप अगर इसमें नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको, अगर इस वाली स्टेट पे देखोगे तो आपको कार्बन की वैलेंसी क्या दिख रही है, 5। तो ये तो अनस्टेबल होगा, अपन को सीधे से पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो ये जो स्टेट बनी है इसकी, ये तो अनस्टेबल है ना। तो इस स्टेट को कहते हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट। मैं लिख देती हूँ, ठीक है, ये हो गई हमारी ट्रांजिशन स्टेट। क्यों हुई? ट्रांजिशन हो रहा है ना इसका, देखो एक से फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है, ये Cl यहाँ से निकलना चाह रहा है और ये OH यहाँ पे जुड़ना चाह रहा है। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे आता है पार्शियल नेगेटिव और इस पे भी यहाँ पे आता है पार्शियली नेगेटिव, यानी कि डेल नेगेटिव और डेल नेगेटिव। पार्शियली क्यों आ रहा है? थोड़ा सा आ रहा है क्योंकि दोनों ऐसे तो प्रॉपर टूटे हुए भी नहीं है और प्रॉपर जुड़े हुए भी नहीं है। ठीक है, ये अब अपन ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और ये पीछे से जुड़ रहा है। पीछे से क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि देखो, एक तो ये यहीं से निकल रहा है और ये यहीं से जुड़ना चाह रहा है, क्योंकि इसको बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस सिस्टम, त्रिविम बाधा बोलते हैं, उसका सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनाऊँ मैं इसका प्रोडक्ट। ये देखो, ये अपन ने लिखा और ये ऐसे करके अपना प्रोडक्ट बनता है CH और एक ये OH। ठीक है, ये अपनी रिएक्शन यहाँ पे पूरी होती है, या यहाँ पे क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया ये। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, देखो Cl इसमें जुड़ा हुआ था इधर इस साइड, ठीक है, और इसमें जो OH बना है, यानी कि जो मैं प्रोडक्ट बना है इसके अपोजिट साइड से। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मतलब अरेंजमेंट। ठीक है ना, एक तरीके से आप समझ लो अरेंजमेंट, कार्बन से जुड़े एटम का जो अरेंजमेंट होता है उसे अपन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, इन्वर्जन। अगर उल्टी तरफ से जुड़ता है न्यूक्लियोफाइल, है ना, देखो पहले यहाँ पे जुड़ा हुआ था Cl से और इसके अपोजिट साइड से ये OH जुड़ा है, तो ये क्या हुआ है, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन हुआ है, ठीक है, इन्वर्जन हुआ है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे क्या है, त्रिविम बाधा जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अपन स्टेरिक हिंड्रेंस, वो इसको फेस करना पड़ता है कि अब यार यहाँ से जो एक तो यहीं से निकल रहा है और यहाँ से जुड़ेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी ना, ऐसा समझ लो, जगह की कमी होगी ना यहाँ से अटैक करने में, पीछे से आराम से कर लेगा, क्योंकि ये वाले जो एच होते हैं ना सेम प्लेन में होते हैं और ये वाले दो एक प्लेन में होते हैं ना, अलग अलग प्लेन में होते हैं, ये 3 एच एक प्लेन में और ये 2 एक प्लेन में, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा समझो। तो ये तो पीछे रहेगा, अब ये आके अटैक करेगा तो देखो ये पीछे से आके इस पर जुड़ गया, तो एक तो ये हमारा क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ। और इधर लिखती जाती हूँ मैं क्या क्या होती है, नोट करके आप मैं अपलोड कर दूंगी इनको, तो लिख लो ये क्या होती है, सिंगल स्टेप, यानी कि सिंगल स्टेप या 1 स्टेप रिएक्शन है ये। देखो अब आपको यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट दिखा है नहीं, ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये एक स्टेट आई है, ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें क्या हो रहा है, ये Cl निकलना चाह रहा है और ये OH जुड़ना चाह रहा है, और ये हाईली अनस्टेबल है। जो इंटरमीडिएट होता है वो स्टेबल बना सकते हैं हम, मैं अभी आपको SN1 रिएक्शन बताऊंगी, देखो स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, लेकिन ये जो स्टेबल है हाईली अनस्टेबल है, यहाँ पे लिख देती हूँ अनस्टेबल, ठीक है। ये क्या हो गई, अनस्टेबल है, क्यों है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी आपको 5 होती हुई दिख रही होगी, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यहाँ पे लिखो नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यहाँ पे 2, यानी कि बायमोलिकुलर, ठीक है। आपको इतनी बात इसमें ध्यान रखनी है। और इसका जो मतलब ऑर्डर होगा कि अब अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं इस H की जगह, है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HH लिखा हुआ है, जैसे CH3 लिखा हुआ है ना, अब आपको दिख रहा है इसमें HH जुड़े हुए हैं, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे ऐसे जोड़ दूँ CH3, दिख रहा है CH3 CH3 CH3, है ना, और ये Cl मान लो, अब ये टूट के और दूसरा ये जो OH है इस पर अटैक करने यहाँ से आ रहा है, तो तुम देखो ये तो CH3 तो और भी बड़े बड़े ग्रुप हो गए, तो और बल्कि हो गए, इसको क्या और भी प्रॉब्लम होगी OH को अटैक करने में, है ना, तो रिएक्शन और मुश्किल से होगी। अगर 2 लिख दूँ मैं, मान लो अगर इसकी जगह 2 CH3 हो, ये देखो एक H है, ये एक H है, सॉरी CH3 लिख दो और एक CH3 लिख दो, 2 की बात करें ना, और यहाँ पे Cl लिख दो, तो उसको थोड़ी कम प्रॉब्लम होगी अब OH को अटैक करने में, है ना। और अगर तीनों ही HH है जैसे अपन ने इस रिएक्शन में लिखा है, तो ये फिर भी आसानी से, लेकिन इसको अभी भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, इस वजह से क्या कर रहा है, और पीछे से अटैक करना चाह रहा है, तो ये कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस में रिएक्शन करता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले रिएक्शन तो कौन देगा यहाँ पे, जो 1 डिग्री होगा, यानी कि इसमें सबसे अच्छी सी हो जाएगी, फिर 2 डिग्री हो जाएगी और फिर ये 3 डिग्री रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही रिएक्शन करता है, आपको इतनी बात इसमें ध्यान रखनी है। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है, ट्रांजिशन स्टेट आती है जो कि हाईली अनस्टेबल होती है। क्यों अनस्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी आपको दिख रही होगी यहाँ पे 5 होती हुई, जो कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती है। और ये देखिए ये पीछे से आके जुड़ रहा है ना, ये क्या हो रहा है, पीछे से आके जुड़ रहा है OH, जहाँ से Cl पहले जुड़ा हुआ था उसके अपोजिट साइड से आके जुड़ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन, इसको बोलते हैं। कॉन्फिगरेशन इसका क्या है, ये इन्वर्टेड हो गया, तो उसको क्या बोल रहे हैं, इन्वर्जन है। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड है और कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। SN1 अभी रिएक्शन आई है तो आपको उसमें रीअरेंजमेंट करके बताऊंगी मैं, उसमें रीअरेंजमेंट कैसे होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इतनी आसान सी थी बस, और इसमें इतना कुछ बड़ा चढ़ाने वाला नहीं है, और ये सिंपल रिएक्शन थी, आप इसे देख सकते हो, मैं इसको अपलोड कर दूंगी, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो। रुको मैं एक बार ऐसे कर देती हूँ इसको, देखो ऐसे भी नहीं आ रहा होगा, चलो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी इसको, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना इसको। चलिए अपन नेक्स्ट वीडियो में या तो मैं इसकी NCERT रीड करा दूंगी, और नहीं तो अपन SN1 रिएक्शन देखेंगे तो अपन उनकी साथ में NCERT रीड करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।